शिकारी अपने बिछाए जाल में खुद फंस चुका है। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसमें भाजपा शिकारी बनकर यूएसएड नाम का प्रोपेगेंडा जाल लेकर कांग्रेस को घेरने निकली थी, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के योद्धा भूल गए वो जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई डोनाल्ड ट्रंप की शपथ के साथ, जिसके बाद यूएसएड प्रोग्राम को डीप स्टेट प्रोजेक्ट के नाम से प्रचारित किया गया और कहा गया कि इसके तहत दूसरे देशों की सरकार गिराई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यूएसएड आखिर है क्या? तो बता दूं, यूएसएड यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है जो दुनिया भर में विकास और मानवीय मदद के लिए काम करती है। भारत में कई परियोजनाओं में इसका योगदान रहा है। जब यूएसएड सुर्खियों में आया तो भाजपा ने इसे जॉर्ज सोरोस फंड बताते हुए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और कहा कि यूपीए सरकार के समय यूएसएड ने भारत में कई अभियान चलाए। लेकिन जब सोशल मीडिया यूजर्स ने थोड़ी रिसर्च की तो सच कुछ और ही निकला। अब जरा ये देखिए, स्मृति ईरानी का 2011 का ट्वीट जिसमें वो खुद को यूएसएड का ब्रांड एम्बेसडर बताती हैं। मतलब जो पार्टी बाहरी दखल को राष्ट्र विरोधी ठहराती है उसी की नेता कभी इस संस्थान की ब्रांड एम्बेसडर थी। तो क्या स्मृति ईरानी भी देशद्रोही थी? और ये तो शुरुआत है। एलॉन मस्क के नेतृत्व में डोज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के खुलासे के मुताबिक यूएसएड ने 2024 में भारतीय चुनाव आयोग को कथित तौर पर वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए $21 मिलियन की मदद दी थी। इस पर खुद बीजेपी ने जांच की मांग की, लेकिन जरा रुकिए, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएसएड के तार सिर्फ बीजेपी के कुछ नेताओं तक नहीं बल्कि पूरी भाजपा तक जुड़े हुए हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस से लेकर जयशंकर जैसे नेता तक शामिल हैं। 2016 से अब तक नीति आयोग और यूएसएड के बीच कई बार सहयोग हुआ, बैठकें हुई, चर्चा हुई, समझौते हुए और योजनाएं बनी। तो क्या ये कहना गलत होगा कि प्रधानमंत्री खुद यूएसएड के साथ इन सहयोगों में सबसे आगे रही हैं? तो क्या प्रधानमंत्री भी देशद्रोही हुए? असल मायनों में यूएसएड का फायदा किसी ने उठाया है तो वो भाजपा, आरएसएस और अन्ना आंदोलन ने उठाया। वर्ष 2011 में शुरू हुए अन्ना आंदोलन के पीछे अमेरिका का हाथ है, ये बात पूरे विश्व में जग जाहिर है। उसी समय स्मृति ईरानी इंडिया में यूएसएड की ब्रांड एम्बेसडर थी। मतलब साफ है, एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए यूएसएड की मदद ली गई। अब एक बात तो साफ है, जॉर्ज सोरोस से असली तार तो मोदी जी के जुड़े हुए हैं और जब से यूएसएड के साथ बीजेपी के गहरे रिश्ते सामने आए हैं, संघ के लोग खामोश हो गए हैं।